वैसे तो दुनिया में कई क्रांतियां हुई है, लेकिन फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में क्रांति किसे कहते हैं। दोस्तों, जब पुरानी व्यवस्था के जगह पर नई व्यवस्था जन्म लेती है तो उसी को क्रांति के नाम से जाना आता है। जैसे फ्रांस में पुरानी निरंकुश राजतंत्र के जगह पर नए लोकतांत्रिक व्यवस्था का आना ही फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना आता है। फ्रांस की यह क्रांति 5 मई सन 1789 ईस्वी को बुर्बो वंश के शासक लुई 16वां के शासनकाल में हुई। आइए अब समझते हैं कि आखिर फ्रांस की क्रांति के पीछे कौन कौन से कारण थे। दोस्तों, हम इस वीडियो में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण को देखेंगे, उसके बाद सामाजिक कारण को देखेंगे और उसके बाद आर्थिक कारण को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण को देखते हैं। राजनीतिक कारण में पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, राजाओं की मनमानी। दोस्तों, फ्रांस के राजा स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश थे। वो राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, इसलिए वह जनता के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं समझते थे। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। दोस्तों, राजा के दरबारी जिसे चाहते थे उसे कैद कर लेते थे। तीसरा पॉइंट है प्रांतों में असमानता। दोस्तों, फ्रांसीसी प्रांतों में अमीरी और गरीबी की खाई काफी चौड़ी हो गई थी, यह भी एक कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। चौथे नंबर पॉइंट को देख लेते हैं, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम। दोस्तों, सन 1776 में हुए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की जनता पर काफी गहरा प्रभाव डाला। आइए अब आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों को। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, जिसमें चर्च के पादरी व कर्मचारी थे। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, जिसमें बड़े सामंत व सरकारी अधिकारी शामिल थे। और तीसरा वर्ग था जनसाधारण वर्ग, जिसमें मजदूर, किसान, सामान्य जनता व कृषक वर्ग शामिल थे। आइए अब फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारणों को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जनता का आर्थिक शोषण। दोस्तों, कृषकों की आय का 80 से 92% तक कर वसूला जाता था। दूसरा पॉइंट है उच्च वर्ग का करों से मुक्त होना। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है फ्रेंड्स कि फ्रांस में उच्च वर्ग तथा पादरियों पर कोई कर नहीं लगता था, यानी टैक्स नहीं लगता था, जबकि आम जनता करों के बोझ से दबी जा रही थी। तीसरा पॉइंट है राज दरबार का अपव्ययी और विलासी होना। चौथा पॉइंट है अमेरिका को वित्तीय सहायता देना, जैसा कि फ्रांस ने इंग्लैंड से बदला लेने के लिए अमेरिका को सैनिक तथा वित्तीय सहायता दी। आगे देख लेते हैं दार्शनिकों के प्रभाव को। दोस्तों, रूसो, मॉन्टेस्क्यू तथा वाल्टेयर जैसे महान दार्शनिकों ने फ्रांस के निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों का ज्ञान कराया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का भी काफी प्रभाव था। आइए अब अंत में फ्रांस की क्रांति के परिणाम को देख लेते हैं। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का परिणाम यह निकला कि लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट को गुलोटीन द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श मूल्यों को स्थापित किया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।